मौका सत्ता ही देती है, किसी की बॉडी आती जिसके चली पास जाए। सत्ता है, अगर वो बिना धांधली के परीक्षा कंडक्ट करवा ले तो विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं है, कोई मौका नहीं मिलेगा विपक्ष को। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बाकी मेहमानों को इंक्लूड कर लूं, और अगर जयंत जी की आवाज ठीक आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें। पीसीआर, जयंत जी की आवाज क्लियर हो गई है? मीनाक्षी जी, अगर आप मुझे सुन रही हो जी जी, बोले बोले जयंत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं विश्व स्तर पर। हम लोग 17 सर्कल में थे। जो शिक्षकों की बहाली हुई वो 2000 के बाद पहली मर्तबा बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेकर हमने बहाली की, ससमय उसके नतीजे जारी किए और उसमें कोई नतीजे में त्रुटि नहीं थी। क्या वजह है कि भाजपा सरकार में शामिल होती है और पेपर लीक होना शुरू हो जाता है? तो ये दरअसल इस पीढ़ी के साथ मजाक कर रही है सरकार। और मैं एक बात फिर दोहरा दूं कि सिवान की जिस घटना के ऊपर सबकी आपत्ति नहीं बल्कि वो अक्षम्य अपराध है, उसमें किसके आदेश पर वह सिपाही इस कृत्य को करने को बाध्य हुआ? वह एसपी का क्यों निलंबन हुआ? और डीएम की कोई बात, डीएम के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? क्या वहां का एसपी डीजीपी की बातों से बाहर है? क्या डीजीपी जो है वहां गृह मंत्री की बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते? ये कैसी सरकार चल रही है? सरकार को कुछ पता ही नहीं है। मेरे ख्याल मैं जैन जी थोड़ी बहुत आपकी बात समझ पा रही हूँ, थोड़ी बहुत दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप जहां कहीं भी हैं वहां पर नेटवर्क ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। आप इसे थोड़ा पीसीआर ठीक करने की कोशिश करें। मैं धीरज जी आपके पास आऊं उससे पहले, चूंकि श्रीकांत जी इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। श्रीकांत जी, ये आरजेडी कर क्या रही है? अभी मैंने उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा कि जब विधानसभा सत्र होता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब होता है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो बिहार में उसका नेतृत्व करने के लिए विपक्ष नहीं होता, भाकीपुर में चुनाव होता है तो आरजेडी दूसरे से खिसककर तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, और अब जेएनसी के नाम पर एक प्रदर्शन का अवसर तलाशती है। ये आरजेडी की कौन सी राजनीति है? देखिए, राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव कितने सीरियस हैं ये तो देखने से ही पता चलता है। सदन अटेंड नहीं करते हैं, बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव होता है, उपचुनाव, और वो गायब रहते हैं। आखिरी क्षण में 2 दिन के लिए प्रचार के लिए आते हैं। और उनकी गंभीरता को लेकर, राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता को लेकर तो उनके दल में भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अभी भी वो उन्होंने जो ये किया है मार्च, राजभवन मार्च, बड़ा प्रभावशाली मार्च था, लेकिन इसको समय से अगर करते तो ज्यादा उनको फायदा होता और ज्यादा लोग गंभीरता से लेते। क्योंकि आपको पता ही है कि कब सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई थी छात्रों पर, और आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय रहते अगर वो करते इस तरह के आंदोलन तो ज्यादा फायदा मिलता। देखिए, जो आंदोलन शुरू होता है, किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं आंदोलन शुरू करना। आंदोलन तो जब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है तब अचानक स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू होता है, और मैं मानता हूं कि ये भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त है। और जब आंदोलन होता है तो उसमें नहीं, तो फिर इसमें आपका आकलन क्या कहता है श्रीकांत जी? क्या एक मौका जो तेजस्वी यादव को मिलने वाला था वो सम्राट चौधरी ने मौका उनसे छीन लिया? क्योंकि इससे पहले कि प्रदर्शन जोर पकड़ता, परीक्षा की तिथि अनाउंस हो गई। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने भी जो मांगे थी वो मान ली। कमेटी बन गई कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आगे से लीक ना हो, परीक्षा में कोई धांधली ना हो। और बिहार में भी उनकी मांग थी कि AK-47 छात्रों पर चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, तो डीएमएसपी को पहले ही बदल दिया, और सिपाही तो सस्पेंड हो ही चुका है। तो तेजस्वी यादव जो भी एक्शन ले रहे हैं वो देर से ले रहे हैं। अगर समय से एक्शन लिए होते तो क्रेडिट उन्हीं को मिलता। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को राजनीति को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी, और बिहार पर ज्यादा समय देना होगा। बिहार में ज्यादा समय देंगे तभी लोग गंभीरता से उनको लेंगे, क्योंकि बांकीपुर चुनाव में तो उनका MOI समीकरण, जिसके बलबूते पर उनका शासन रहा है बिहार में 10 साल 15 साल, वही हिल गया है। तो अब तेजस्वी यादव एक्शन में है बांकीपुर चुनाव के नतीजे के बाद, लेकिन ये कब तक सक्रिय रहेंगे, कब तक एक्शन में रहेंगे, ये इस पर आगे का नतीजा निर्भर करेगा। कब तक वाले सवाल का जवाब तो जयंत जी ही दे पाएंगे। कब तक? मीनाक्षी जी, मैंने श्रीकांत भाई को पूरी तन्मयता से सुना, उनका बड़ा सा पर, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाए जरा इस मत नहीं है। इसीलिए हमने पर्याप्त समय दिया कि सरकार निश्चित तौर पर वहां पर न्याय सुनिश्चित करेगी, लेकिन सरकार ने जब ऐसा नहीं किया
और वहां के अधिकारियों को निलंबित नहीं किया, तो मतलब क्या होता है भी जानते हैं श्रीकांत भाई, आपके तो बड़े भाई डीजीपी रहे। क्या डीजीपी की बातों से बाहर कोई एसपी अपने मन से कोई कर लेगा, या एसपी बातों से या डीएसपी की बातों से इधर कोई ऐसे कोई सिपाही चला देगा AK-47? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। दूसरा, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की सक्रियता की बात है, जब जब इस तरह का कुछ भी हुआ है वो हमेशा सड़क पर उतरे हैं, सदन में भी हस्तक्षेप रहा है। एक बार 2021 जैन जी, मुझे बहुत माफी के साथ कहना पड़ रहा है, आज दिन लग रहा आपके साथ नहीं है। बिहार की जनता नेटवर्क जो है बार बार इतना खराब हो रहा है कि मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। बड़ी बड़ी चुनौती है। लेकिन धीरज जी बहुत बहुत पेशेंस के साथ हमें सुन रहे हैं। मैं जेएमएम को भी अब इस चर्चा में इंक्लूड कर लेती हूँ। भाई, आपकी सरकार की स्थिति तो बड़ी दुविधा वाली हो गई है। जब तक छात्र मांग नहीं मान रहे थे तब तक आप परेशान थे। आज आपने छात्रों की मांग मान ली है, तो जिन्हें नौकरी मिल गई थी अब वो परेशान है। इधर कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, और आपने भी बड़े शानदार तरीके से सीधा कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी है। देखिए मीनाक्षी जी, सरकार को संवेदनाओं के साथ ही काम करना चाहिए। सरकार जो लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी का भी यही काम है कि वो बैलेंस बना के चले। जब भी टकराव की स्थिति हो, तो अगर जब इस तरह की टकराव की स्थिति हो, सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प ना बचे, तो सरकार को उस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं जो झारखंड में लिया गया।